हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम सुपर 30 मिनट रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत करती हूँ और साथ ही साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी तरह से चिंता नहीं करना है। व्याकरण हो या आपके एमसीक्यूज हो, चाहे आपकी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से या गद्य खंड से कोई से भी चैप्टर्स हो, किसी भी तरह से चिंता नहीं करना है, क्योंकि हम हैं आपके लिए, मैग्नेट ब्रेन्स है आपके लिए, जो हर तरीके से आपकी परीक्षाओं की तैयारी करने में लगा हुआ है और हम सभी पूर्ण रूप से आपके लिए समर्पित हैं। तो बस हम यही चाहते हैं कि आप भी शिक्षा के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाइए और जब परीक्षाएं हो तो झंडा गाड़ दीजिएगा। चलिए बेटा, हम चलते हैं इस वीडियो की तरफ। बिल्कुल 30 मिनट के भीतर भीतर अर्थात 30 मिनट के अंदर अंदर हम ये चैप्टर पूरा करने वाले हैं। काव्य खंड का पहला चैप्टर है राम बिन बिरथे जग जन्मा, और इसी में एक और खंड है जो नर दुख में दुख नहीं माने। लिखा है गुरु नानक जी ने। गुरु नानक देव आपको पता ही है कौन थे, कब उनका जन्म हुआ था, पता है क्या? यदि नहीं होगा तो उनके जीवन से परिचय से रिलेटेड भी हम बहुत सारे यहाँ पर कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। और एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि चाहे कवि हो या आपके लेखक हो, हर एक के जीवन, मृत्यु, रचनाएं, इस तरह की जानकारी आपको बहुत ध्यान में रखनी है और याद भी रखना है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आएंगे ही आएंगे। चाहे वो आपके एमसीक्यूज जो होंगे, आपके 100 क्वेश्चन जो आएंगे उनमें शामिल इनको भी किया जा सकता है। तो बेटा चलिए हम चलते हैं काव्य खंड के पहले चैप्टर की ओर, जो कि गुरु नानक देव जी ने लिखा है, और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न ही है कि गुरु नानक देव जी कौन थे या उनका जन्म कब हुआ था। तो सिख धर्म में नाम था गुरु नानक देव। याद रखिएगा, इस तरह से मैंने उनको बड़े अच्छे से, ताकि आप इसका यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तब भी आपको पूरा पूरा क्लियरली समझ में आ जाए कि क्या कहते थे उनको, कब उनका जन्म हुआ था और क्या कहते थे, मतलब जिसको हम कहते हैं निक नेम। तो बाबा नानक उनका निक नेम था। प्रसिद्ध सिख धर्म के संस्थापक थे, इसी से उनको प्रसिद्धि मिली। जन्म तारीख 15 अप्रैल सन 1469, ठीक है। जन्म स्थान तलवंडी गांव, लाहौर, पाकिस्तान। गृहनगर तलवंडी गांव, लाहौर, पाकिस्तान। मृत्यु तिथि 22 सितंबर 1539, ठीक है। 14 के बाद 15 आया, 6 का डबल 3, मतलब 3 का डबल 6 हो गया यहाँ पर, या 6 का आधा 3 और 9 का 9 ही है। तो 15 अप्रैल से 1469 तक ये रहा उनका। 15 अप्रैल से 1469 में उनका जन्म हुआ। 22 सितंबर से 1539 में उनकी मृत्यु हुई, ठीक है। तो याद रखिएगा कहाँ हुआ था, ठीक है, तलवंडी गांव में, लाहौर, पाकिस्तान में। अब हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है? कवि ने कहा कि राम नाम बिन बिरथे जग जन्मा। यदि राम नाम का हमने स्मरण नहीं किया या राम के नाम अर्थात परमात्मा को हमने अपने हृदय में नहीं बसाया, तो ये जन्म तो हमारा व्यर्थ है, क्योंकि उसी ने हमें जन्म दिया है और उसी के अनुसार हमारा जीवन चलेगा। तो किसी भी तरह से यदि मनुष्य अहंकार के वशीभूत होकर या ये मोह माया के चलते वो भूल गया कि ये जीवन है, ये मोह है, ये माया है, सब कुछ इसी में डूब कर रह गया, तो उसका जन्म व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि जिसने राम नाम का जाप नहीं किया या जिसने परमात्मा के नाम का स्मरण नहीं किया, वो फिर जीवन ही व्यर्थ है। कवि राम नाम के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। राम नाम के बिना व्यतीत होने वाला जीवन केवल विष का भोग करता है। जिसके मन में पवित्र भाव नहीं होंगे, वही है कि जब हमारा मन है ये है पवित्रता के साथ इसका भोग नहीं किया जाएगा तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि अक्सर क्या होता है, यदि किसी भी तरह से घुमा फिरा कर भी प्रश्न पूछ लिए जाएं आपकी कविता से, इससे तो आप ये लिखना कि मनुष्य जीवन इस मृत्यु लोक में आकर या फिर हमारी आत्मा मनुष्य का रूप धारण करके इसको सत्य मान लेती है। और क्या लगता है उसको कि ये जो है ना मोह माया दुनिया, ये सब कुछ, ये जो दिख रहा है हमें, वही सत्य है और वही मेरा है, ये मैं हूँ, ये सब मेरा है। लेकिन ये सब मिथ्या है, सब कुछ झूठ है। सच है तो केवल परमात्मा, और जब जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित ही होगी। तो राम के नाम के बिना ही हमारा जीवन व्यर्थ है। अगला है वाणी कब विष के समान हो जाती है। अब क्या वाणी भी विष के समान होती है? बिल्कुल होती है। कोई भी, आपने वो दोहा सुना है क्या, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर।
यदि कोई हमसे मीठा मीठा बोल जाता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, और वही यदि कोई व्यक्ति हम पर बुरी तरह से कटाक्ष करे या कुछ ऐसे शब्दों का या अपशब्दों का प्रयोग कर दे तो हमें ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो, आपने वो सुना है ना, भर जाता है गहरा घाव जो बनता है गोली से, पर वो घाव नहीं भरता जो बना हो कड़वी बोली से। तो यहाँ पर जो वाणी है वो कब विष के समान हो जाती है? तो वाणी जब विष के समान हो जाती है जब वाणी में कटुता हो, ठीक है। तो जब वाणी बाह्य आडंबर से संपन्न होकर राम नाम को त्याग देती है, मतलब झूठ ही, ये जो मिथ्या है इस जीवन को ही सच मानकर अपने आप पर अहंकार जब मनुष्य करने लगता है और उसको लगता है कि यही मेरा जीवन है, इसी के आधार पर मैं अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दूंगा, तब ये वाणी विष के समान हो जाती है। जब वहाँ आडंबर मतलब बाहरी जो दुनिया है उसके दिखावे में जब हमारी दुनिया आ जाती है तब ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह से विष के समान हो गई। राम नाम के अतिरिक्त उच्चरित ध्वनि काम, क्रोध, मद सेवन आदि से परिपूर्ण होती है। जब हमारे मन में परमात्मा का स्मरण नहीं होगा या हमारे मन में परमात्मा निवास नहीं करेंगे तब क्या होगा? यहाँ पर होगा, कौन सी ध्वनि होगी? काम, क्रोध, मद, लोभ। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि जहां पर स्वामी या परमात्मा का स्मरण नहीं किया जा सकता या जहां जो व्यक्ति अपनी आत्मा में परमात्मा का निवास नहीं कर सकता, वहां तो काम, क्रोध, लोभ, मद ये सब हैं और ये सब नरक के पंथ हैं। यदि श्री राम या फिर परमात्मा का निवास हमारे मन में नहीं होगा तो ये सब कुछ विष के समान हो जाएगा। तो हमें अपनी वाणी में सदैव मधुरता रखनी चाहिए, अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वचन बेटा ये जो व्यवहार है ना, यही हमारी पहचान है। हमारे गुण, हमारा आचरण, हमारे चरित्र, ये सब कुछ हमारी पहचान होते हैं। हमें कोई इससे नहीं जानेगा कि अरे उन्होंने कितना धन कमाया, वो कितने धनी हैं, और हम कटु भाषा बोल रहे हो तो उस धन को कोई नहीं देखेगा। हाँ, यदि हम में ज्ञान है और उस ज्ञान को हमने बहुत अच्छे से मतलब उसका उपयोग किया, सदुपयोग किया और बहुत सुंदर सी मीठी मीठी वाणी का प्रयोग किया, तो सब हमारे जाने के बाद भी हमारी प्रशंसा ही करेंगे, हमारे पीठ पीछे भी हमारी प्रशंसा ही करेंगे। अगला प्रश्न है, नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करते हैं? नाम कीर्तन कहते हैं ना, हरि कीर्तन से दिल ना चुराना इस जीवन का नहीं है ठिकाना। क्या पता, जैसे बहुत से कवियों ने ये भी कहा है कि ये जीवन एक माटी का पुतला, पानी गिरे गल जाना, इस जीवन का नहीं है ठिकाना। ये जीवन एक कागज का गुड्डा, हवा चढ़े उड़ जाना। बस यही है कि मनुष्य को क्या लगता है कि ये जो तन है वो हमारा है, हम ही हमें, मतलब दूसरा तो इस जगत में कोई है ही नहीं। प्रकृति को वो एकदम ऐसे लगता है कि ये प्रकृति, संपूर्ण प्रकृति पर मेरा अधिकार है या मेरी सत्ता है। बस इस मोह में आकर, इस मतलब झूठ का पर्दा अपनी आंखों पर चढ़ाकर वो उसको सच समझने लगता है और वहीं से उसकी जो कर्म है उसकी व्यर्थता सिद्ध होने लगती है। कि जब नाम कीर्तन के आगे मतलब प्रभु के नाम के स्थान पर क्या बाकी के जो वहाँ आडंबर किए जाते हैं, जो दिखावा किया जाता है, जब मन में राम है नहीं या मन में परमात्मा का वास है नहीं, फिर झूठा दिखावा करना उन्होंने एकदम व्यर्थ कहा है। क्या कहा है? प्रश्न का अर्थ समझ में आया बेटा? नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है, मतलब सिर्फ मन में यदि बिल्कुल मन से, पवित्र मन से, भावना से हम परमात्मा का स्मरण करेंगे तो वो सबसे बड़ी भक्ति है, वो हमारा साथ अवश्य देगा। परमात्मा भी उसी का साथ देते हैं जो सत्य का साथ देते हैं। और उसके अलावा जैसे पुस्तक पाठ, व्याकरण के ज्ञान की बखान, दंड कमंडल धारण करना, जैसे दंड कमंडल धारण कर लिया। कमंडल जानते हो, एक इस तरह से जो बहुत से साधु रखे रहते हैं हाथों में, ऐसा एक रहता है, ठीक है। तो अब हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं कि सब के सब एक ही थाली के चट्टे भट्टे हैं। कुछ जो होते हैं वो वास्तविक रूप में परमात्मा से जुड़ जाते हैं, तो वो इस बाहरी दुनिया से कोई संबंध स्थापित नहीं करना चाहते। लेकिन कुछ होते हैं जो भेड़ चाल चलने लगते हैं कि उसने किया है तो हम भी करेंगे, और मन में राम, बगल में छुरी और बाबा तेरी नियत बुरी, इस तरह की भावना अपने मन में रखते हैं। तो बड़ी बड़ी पोथियों का पढ़ना, आपने वो भी सुना होगा ना, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। बड़े बड़े पोथियों के पढ़ने से कुछ नहीं होगा, व्याकरण के ज्ञान के बखान करने से कुछ नहीं होगा, दंड कमंडल हाथ में रखने से कुछ नहीं होगा,
बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, तीर्थ भ्रमण करने, तन में भस्म लगाकर वस्त्रहीन होकर घूमने से कुछ नहीं होगा। कई कर्म ईश्वर प्राप्ति के साधन माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये कर्म करेंगे तो हमें ईश्वर मिलेगा। किसने कह दिया? ये मनुष्य की धारणा है कि यदि हमने ऐसा काम किया तो हमें प्रभु की भक्ति मतलब भक्ति प्राप्त होगी, हमें बहुत बड़ा साधु संत माना जाएगा। भस्म लगा ली, वस्त्रहीन होकर घूमने लगे नग्न अवस्था में, परंतु इसका तात्पर्य ये नहीं कि हम परमात्मा के मतलब पूरी तरह से उसके मतलब सेवक हो गए या फिर हमारे मन में परमात्मा का निवास है। कहने का तात्पर्य है कि गुरु नानक देव हों या फिर कबीरदास जी हों, उन्होंने यही आडंबर रहित मतलब आडंबर जो जीवन में अपनाया जाता है ना, उसका बहिष्कार किया है। उन्होंने कहा है कि मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए और सच्ची श्रद्धा से, सच्चे भाव से जो कार्य किया जाता है वही परमात्मा तक पहुंचता है। यदि इस तरह का कार्य करके भी मन में छल है, कपट है, द्वेष है, ईर्ष्या है, तो ये काम सभी व्यर्थ हैं। इन काम का किसी प्रकार से कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो इनको ईश्वर प्राप्ति के साधन माने जाते हैं। लेकिन कवि कहते हैं कि भगवत नाम कीर्तन के आगे ये सब व्यर्थ हैं। यदि सच्चे मन से परमात्मा का स्मरण करेंगे, क्योंकि हमारी आत्मा में ही परमात्मा का निवास होता है, इसको आप भली भांति समझ लीजिए। ये हर एक जीवन की सच्चाई है बेटा, ये सिर्फ किताबों में नहीं लिखा है, ये वास्तविकता है कि हम जिस भावना से, कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तन तैसी, तो यहाँ पर यही बताया है कि जिस तरह की भावना लेकर हम चाहे मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, काबा में जाएं या गुरुद्वारे में जाएं या चर्च में जाएं, गिरजाघर में कहीं भी जाएं, लेकिन वो ऊपर वाला हमारी पुकार तभी सुनेगा जबकि हमारा मन सच्चा होगा, क्योंकि वहाँ सिर्फ एक है, परमात्मा सबका एक है, एक ईश्वर है, वहाँ अलग अलग कोई नहीं बैठा है। ये तो सब धारणाएं हैं कि ये तुम्हारा है, ये धर्म मेरा है, ये धर्म उसका है, मेरा धर्म श्रेष्ठ है, उसका धर्म निम्न है, या उसका ही धर्म श्रेष्ठ है, मेरा धर्म निम्न है। ये सब बातें हैं, मनुष्य की खोपड़ी की उपज है। तो इन बातों में हमें नहीं पड़ना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पथ पर सच्चाई के साथ चलना है, तो परमात्मा हमारे साथ है। ठीक है, अगला है, प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे हैं। आप ये पूछना चाहते हैं कि धर्म साधना के, जो अभी एक प्रश्न किया ना हमने, बस उसी से संबंधित ये भी प्रश्न है कि धर्म साधना के कौन कौन से रूप माने गए हैं। हाँ, इंसानी दुनिया में कि सबसे बड़ा पुजारी या सबसे बड़ा साधक किसे कहा जाएगा? जो हवन करवाए, जो यज्ञ करवाए, बड़े बड़े साधुओं को या जो साधु बाबा हैं उनको भोजन खिला दे, या बहुत सारी बातें हैं। इनको लगता है या मनुष्य को लगता है कि ऐसे कर्म कराने से हम भगवान, जो ईश्वर है या भगवान है, उसको हम प्रसन्न कर लेंगे, उसकी हम कृपा दृष्टि प्राप्त कर लेंगे। लेकिन क्या ये सच है? यदि हम कोई भी दान देकर अपने मन में अहंकार की भावना ला रहे हैं कि देखो, आज मैंने नवरात्रियों के पवित्र अवसर पर इतने साधुओं को भोजन कराया, और सबको बखान किए जा रहे कि आज मैंने साधुओं को भोजन कराया, इतना सारा कराया, आप लोग क्या करा सकते हो। यदि इस तरह की भावना आ गई तो वो सब किए कराए पर पानी फिर जाता है। यदि वास्तविक रूप में हम दान करते हैं तो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं चलता है कि इसने क्या दान किया। दान वो कहा जाता है जो बिल्कुल मन और परमात्मा से जुड़ा हुआ। बाकी हमें किसी की गवाही की जरूरत नहीं है कि मैं इतना दान दे रहा हूं या मैं इतना चढ़ावा चढ़ा रहा हूं। समझ में आया? तो प्रथम पद में कवि ने धर्म साधना के अनेक लोक प्रचलित रूपों की चर्चा की है, जैसे सिखा बढ़ाना, ग्रंथों का पाठ करना, व्याकरण बांचना इत्यादि धर्म साधना माने जाते हैं। इसी तरह तन में भस्म लगाकर या तन में भस्म रमाकर साधु वेश धारण करना, तीर्थ करना, दंड कमंडल हाथ में धारण करना, वस्त्र त्याग कर इसी अवस्था में घूमना कवि के युग में धर्म साधना के रूप रहे हैं। पद में इन्हीं रूपों का बखान कवि ने किया है, और ये भी बता रहे हैं कि ये सब जो है, ये सारे के सारे जो दिए हैं ना यहाँ पर, ये सब आडंबर है। यदि इतना सब करने के बाद भी मन में अहंकार की भावना आ गई, साधु जो संत रहते हैं ना, उनको भी कबीरदास जी ने ये कहा है कि जो बड़े बड़े साधु संत हो जाते हैं वो भी परमात्मा से नहीं रह पाते उनके निकट। क्यों? उनमें अहंकार का भाव आ जाता है कि मैं इन ग्रस्त जीवन को त्यागता हूँ। अरे 16 संस्कार हैं हमारे, जो मनुष्य योनि है ना, हमें मनुष्य का जन्म मिला है, तो उसमें 16 संस्कारों का अपनाना ही हमारा मनुष्य धर्म होता है, जिसमें पाणी ग्रह संस्कार, वैवाहिक
बंधन में बंधना, क्योंकि प्रकृति का सृजन तभी होता है, तभी प्रकृति का निर्माण निरंतरता के साथ चलता है, जिस कल्याण की भावना से परमात्मा ने सृष्टि की रचना की। प्रथम आपको पता ही जन्म संस्कार हुआ, फिर अन्नप्राशन संस्कार हुआ, नामकरण संस्कार हुआ, ये सारी चीजें, ठीक है। तो यहां पर यही बताया गया है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? क्या हरि रस सुना है आपने? हरि रस मतलब प्रभु का रस, और रस मतलब आनंद, ठीक है। कवि राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान के नाम से बढ़कर अन्य कोई भी धर्म नहीं है। भगवान के नाम का तात्पर्य लेकिन ये कतई नहीं है कि हम परीक्षाएं आ रही और अब मैडम ने कहा है, लाली मैडम ने कहा था कि भगवान के नाम से बढ़कर कोई नहीं, अब तो मैं मंदिर में बैठूंगा, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ रहा हूं, डायरेक्ट पेपर देने जाऊंगा। इस भूल में मत रहना बच्चे। राम नाम का अर्थात या ईश्वर का स्मरण करने का अर्थ है, क्या कहा है उन्होंने? कर्म ही पूजा है। बस एक कार्य को आप पकड़ लो, कर्म को या सदकर्म को आप पकड़कर चलो, फिर देखना कैसे आपका ईश्वर साथ नहीं देगा, अर्थात ईश्वर साथ देगा ही देगा बेटा। तो हमेशा अपने कर्म के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान होकर अपने कार्य को कीजिए, सदकर्म के साथ आगे बढ़िए, बस फिर देखिए। तो कवि राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान के नाम से बढ़कर अन्य कोई साधना नहीं है। भगवत कीर्तन से प्राप्त परमानंद को हरि रस कहा गया है। भगवान के नाम कीर्तन, नाम स्मरण में डूब जाना, हरि कीर्तन में रम जाना और कीर्तन में उत्साह, परमानंद। देखो रस का अर्थ होता है आनंद, यहां तो आ गया परम आनंद, अर्थात परमानंद की अनुभूति करना ही हरि रस है। इसी रसपान से जीव धन्य हो जाता है, और जब हम सदकर्म करते हैं, सदमार्ग पर चलते हैं, तो परमात्मा हमारे साथ रहते हैं। अगला प्रश्न है, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? बताइए, कहाँ होता है ब्रह्म का निवास? यस, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास हर कण में है। कण कण में भगवान, कण कण में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। तो हर एक कण में, हर एक आत्मा में परमात्मा का निवास है। जैसे एक हीरा है, ठीक है, हीरे की कीमत बहुमूल्य होती है। यदि हम उस हीरे के टुकड़े कर दिए जाएं मशीन से, क्या जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे वो हीरे नहीं कहलाएंगे? कहलाएंगे। बस तो हम परमात्मा की तो संतान हैं, तो हम भी उसी तरह से अपनी वैल्यू को समझें और सदकर्मों पर चलें। कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास हर कण में, हर जगह है। कवि कहते हैं कि जब मनुष्य सच्चे मन से ब्रह्म का स्मरण करता है तो उसे शरीर के रोम रोम में ब्रह्म के होने का एहसास होने लगता है, और ये बिल्कुल सही है। जब हम सच्चे भाव से उसका स्मरण करते हैं तो सब कुछ हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अगला है, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो सकती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, इसको ध्यान से देखिएगा कि गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो सकती है, मतलब ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है जिसके माध्यम से कुछ समझ में आ सकता है। वो गुरु की कृपा से हमें क्या योजना पता चल जाती है? तो गुरु नानक जी का कहना है कि जिसने आशा और लोभ को त्याग दिया और जिसमें काम क्रोध का वास नहीं है। किसको त्याग दो? आशा को और लोभ को। जैसे मैंने तुम्हारे प्रति कुछ अच्छा कार्य किया है और मैं सोचूंगी जब मैंने इनके प्रति अच्छा कार्य किया ना तो ये भी मेरे लिए उतना ही कार्य कर। नो, हमें किसी से उम्मीद नहीं रखना है। साथ ही साथ लोभ या लालच को हमने त्यागना है। काम क्रोध का वास नहीं होना है कि किसी भी वस्तु या आकर्षण से हमें बचना है कि वस्तु प्रिय हो या व्यक्ति प्रिय हो, हमें उसी के प्रति झुकना नहीं है। साथ ही साथ हमें क्रोध से हमेशा दूर रहना है, ठीक है। उसी की आत्मा में ब्रह्म का निवास होता है जो हमेशा काम क्रोध से दूर रहते हैं। जिस पर गुरु की कृपा होती है वही इन युक्तियों को पहचान पाता है। अब कोई कहे कि ये आशा लोभ से भला कैसे बचा जाए? काम क्रोध, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसको कभी भी क्रोध नहीं आए या जो कभी भी सुंदरता के पीछे ना भागे? हैं, ऐसे व्यक्ति भी हैं जो गुरु की शरण में गए हैं, जो सच्चाई से जिन्होंने परमात्मा को जान लिया है, अपने आप को जान लिया है, वो ऐसे व्यक्ति हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, व्याख्या करें। राम नाम बिनु अरज मरे, अर्थात प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक गोदुली भाग 2 के काव्य खंड से अवतरित हैं। इनके रचयिता गुरु नानक जी हैं। इस पंक्ति में कवि ने राम अर्थात ईश्वर के नाम की महिमा पर बल दिया है। कवि कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति सच्चे मन से ही हो सकती है। जो मनुष्य पूजा पाठ, वेशभूषा, संध्या पूजा आदि में फंसे रहते हैं वे केवल भटकते रहते हैं, ठीक है। मतलब यह है कि मन से हमें प्रभु की आराधना करना है, बस अपने कर्म को सच्चाई से उसको फलीभूत करना है, फिर देखना परमात्मा हमारे साथ है।
ऐसे लोगों को ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ईश्वर की प्राप्ति तभी संभव है जब सच्चे और निर्मल मन से उनका नाम का स्मरण किया जाए। निर्मल मतलब स्वच्छ। अगला है कंचन माटी जाने। कंचन माटी जाने, ये जो है ना शरीर, उसको। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक, ये जो संदर्भ है इससे हमें लिखना ही है। जब भी व्याख्या पूछी जाएगी तो हमें संदर्भ प्रसंग लिखना होता है। तो सच्ची साधना भक्ति की विशेषता पर बल दिया है। गुरु नानक जी कहते हैं कि जब किसी को सत्य का ज्ञान हो जाता है तो उसके लिए सोना और मिट्टी एक समान हो जाती है। सच्चाई का ज्ञान की, ना तो वो सोने के, सोना मतलब गोल्ड की बात कर रहा है, नींद की बात नहीं कर रहा है, मतलब उसके लिए सोना और मिट्टी एक समान हो जाती है जब सच्चाई से वो प्रभु की ओर चला जाता है या उसकी शरण में आ जाता है। कहने का अर्थ है कि जब साधक मोह माया को त्याग कर ईश्वर को पा लेता है तो उसके लिए सोने का मोल भी मिट्टी के समान होता है, अर्थात वो वहां आडंबर या इन मोह माया से दूर रहता है। अगला है हर्ष शोक तय रहे न्यारो, ना ही मन अपमाना। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक संदर्भ ज्यों का त्यों रहेगा भाग 2 से ली गई है। इसके रचयिता गुरु नानक जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने श्रेष्ठ मनुष्य की पहचान बताई है। क्या है? कवि कहते हैं कि जो सांसारिक मोह माया का त्याग करके सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करते हैं, सच्चे मन से, सच्चे भाव से अपने कर्म पथ पर चलते हैं, उससे सुख और दुख दोनों में दूर रहते हैं। ऐसे मनुष्य अपनी भक्ति के माध्यम से एक चट्टान की तरह स्थिर रहते हैं। यही मनुष्य श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं। ना तो वो दुख में कहते हैं हे भगवान तूने ये क्या किया, ना ही सुख में कि कहते हैं ना, सुख में दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होई। फिर भाई सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम। क्यों भाई? अरे हमेशा एक से चलो, स्टेबल होकर चलो, ना तो कभी बहुत तेज दौड़ो और ना ही एकदम आलसियों की तरह बैठे रहो। मध्यम मध्यम गति अपनाओ, प्रभु के साथ अपना सामंजस्य बिठाकर रखो और मनुष्य हो, बस ये याद रखो। और मनुष्य हो मतलब मनुष्यता का वास होगा तो सब कुछ हमारे साथ होगा, मतलब भला ही होगा। नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। अब नानक जी ये कहना चाहते हैं अंतिम पंक्तियों के माध्यम से कि आत्मा परमात्मा का मिलकर एक होने की अवस्था का वर्णन किया है। कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता। माया के कारणवश साधक देख नहीं पाता है, बस उसको लगता है कि जिसके पास धन दौलत मोह माया गाड़ी ये सब होगा वो बड़ा आदमी। अरे भाई, उससे बड़े आदमी नहीं बनते हैं। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बस तो हमें प्रभु ने जो दिया है उस पर हमें खुश रहना है और हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना है। नित्य निरंतरता के साथ कर्म करते जाना है, सदकर्म करते जाना है, अच्छा रास्ता अपनाना है ताकि हम इस जीवन को सार्थक करके सदकर्म करके वहां चले जाएं। क्योंकि वहां पर जाएंगे तो हमारी गाड़ी बंगला मोटर गाड़ी ये सब नहीं जाएंगे, हमारे साथ जाएंगे तो सिर्फ हमारे सदकर्म। ठीक है, तो नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। ऐसे वो अपने प्रभु से लीन हो गए जैसे पानी में पानी मिला दिया हो। ठीक है, जैसे दूध और पानी का मिश्रण होता है उसी तरह से भक्त और भगवान का भी संबंध होता है। तो माया के कारणवश साधक देख नहीं पाता है, परंतु जब माया का पर्दा हटता है तो आत्मा और परमात्मा मिलकर एक हो जाते हैं। जिस तरह पानी से मिलकर पानी सिर्फ पानी ही होता है, उसमें कोई भेद नहीं होता, उसी तरह आत्मा परमात्मा का भी भेद समाप्त होता है, बशर्ते कि हम ये जान पाए कि सच क्या है। ये जो है वो मोह माया है। लेकिन ये ऐसे फिर ऐसा मत करके बैठ जाना कि भाई अब ये तो मोह माया है, खाने को भी मिल ही जाएगा, चोंच दी है तो चुग भी देगा, अब क्या करना है। नो वे, कर्म पथ पर चलना है, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना है, बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ते जाना है, लेकिन कभी भी अहंकार जैसी भावना को अपने मन में स्थान नहीं देना है, अपने मन में घर नहीं बसने देना है। किसका? घमंड का या अहंकार का। यदि यहाँ पर घमंड या अहंकार का घर बस गया या उसने अपना घर बसा लिया, फिर उसका निकालना तो नामुमकिन होता है। जैसे किसी को घर से बेघर करना क्या आसान है? नहीं। बस इसी तरह से अपने मन में कभी भी घमंड या अहंकार को घर मत बनाने देना। बिल्कुल त्याग, परोपकार, इस तरह के जो सच्चाई की भावना है, ऐसी भावनाओं को साथ लेकर चलना, परमात्मा हमारे साथ होंगे। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, बिनु खाबे बिखु बोले, बिनु नाबे नहीं फल मटी भ्रमना। प्रस्तुत पंक्तियां पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 से ली गई हैं और इसके रचयिता गुरु नानक जी हैं।
तो कवि गुरु नानक कहते हैं कि जो मनुष्य राम का नाम नहीं लेते हैं, स्मरण नहीं करते हैं, उनका जन्म लेना व्यर्थ है। अर्थात जिसने जन्म लेते ही, मनुष्य का जन्म लेते ही उसे क्या लगा कि अब तो मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई है ही नहीं, प्रकृति पर संपूर्ण मेरा अधिकार है। तो यदि ऐसा आ गया है या घमंड जैसी ऐसी भावना आ गई है तो उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है। अर्थात मनुष्य के रूप में जन्म लेना बेकार है। लोग तो माया के वश में विष खाते हैं और विष रूपी वाणी बोलते हैं। इस संसार में ऐसे लोगों को कोई फल नहीं मिलता और मृग तृष्णा में ही मर जाते हैं। अब मृग तृष्णा क्या है? मृग तृष्णा ऐसी तृष्णा, मृग जो कस्तूरी मृग रहता है उसकी नाभि में ही कस्तूरी पाई जाती है। कस्तूरी, केसर और कस्तूरी सुनते हो ना, बहुत ही सुगंधित है पदार्थ और जो कि अमूल्य होती है। लेकिन उस हिरण को यही नहीं पता कि मेरी नाभि में ही इतना सुंदरता या इतनी बड़ी खुशबू आ रही है, अच्छी खुशबू आ रही है, वो भटकता फिरता है। ठीक उसी तरह से मनुष्य भी मृग तृष्णा में या लालच में इस तरह से खोया हुआ रहता है। उसको लगता है कि काबा फिरकासी भयो रामई भय रहीम, बैठ कबीरा जी, मतलब और परमात्मा ये भी कहता है कि मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं देवल ना काबे कैलाश में, खोजी होए तो तुरत ही मिल हो पल भर की तलाश में। तो हमें मृग तृष्णा में कदापि नहीं फंसना है, ये मोह माया के जाल में नहीं फंसना है। अच्छे से आत्मसम्मान के साथ परमात्मा का ध्यान रखते हुए सद्कर्म करना है और यही हमारी पहचान होती है। विन गुरु शब्द मुक्ति कहा प्राणी राम नाम बिनु अर्ज मरे। तो अब गुरु नानक जी कहते हैं कि मनुष्य संसार में जितना चाहे ढोंग कर ले या इधर उधर भटके, लेकिन बिना गुरु अर्थात ईश्वर के नाम के अलावा और किसी भी तरह मुक्ति नहीं मिल सकती। बिना राम या परमात्मा के वह मुक्ति पाए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो जब इसी तरह से कितनी योनियों के बाद मृत्यु मतलब मनुष्य का रूप प्राप्त होता है, उसमें हमें सत्कर्म करना है। आशा मनसा सकल त्याग के जगते रहे निराशा, काम क्रोध जेहि पर से नाहिन के घट ब्रह्म निवासा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने ईश्वर का वास साधक के भीतर बताया है कि जो साधक आशा निराशा का संपूर्ण त्याग कर चुका है, जिसने सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया हो, काम क्रोध उसके पास भटकता भी ना हो, वही सच्चा साधक है। ऐसे सच्चे साधक में ही ब्रह्म का निवास होता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए नानक के इन पदों की क्या प्रासंगिकता है? अपने शब्दों में लिखिए कि ये जो अभी चल रहा है या प्रचलित रूप है कि ये करना है वो करना है। अभी हमने देखे ना, कमंडल दंड कमंडल हाथ में लेकर भस्म रमाकर निवस्त्र होकर या भटक रहे हैं या मंदिर मंदिर, मतलब बहुत सारी ये जो बातें कर रहे हैं या मनुष्य द्वारा ये कर्म किए जा रहे हैं। तो क्या ये सब सही है? आधुनिक जीवन में उपासना के जो भी प्रचलित रूप है वे सभी कर्म कांड से संबंधित रखते हैं या संबंध रखते हैं। आज के भाग दौड़ के जीवन में कर्म कांड पर आधारित उपासना के उपाय में सभी लोगों को सफल होना कठिन है, क्योंकि अब पूजा को क्या माना जाता है? जिसने बड़े बहुत सारे पैसे धन दौलत लगा दी हो, बड़ा सा हजारों के यज्ञ हवन करवा दिए, तो वो सबसे बड़ा पुजारी है, ये माना जाने लगा है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, आज ईश्वर की उपासना खर्चीला साधन हो गया है, क्योंकि ऐसे कुछ धनी वर्ग ने यह बता दिया है कि ऐसा करोगे तभी जाकर भगवान मिलेंगे। क्योंकि धन से धर्म किया जाता है तो जन साधन के वश की बात नहीं है। ऐसे समय में गुरु नानक द्वारा रचित पद में जो उपासना के रूप को बताया गया है उसी की प्रासंगिकता है। गुरु के उपदेशों का अनुकरण कर हरि के नाम कीर्तन सभी व्यक्ति से संभव है कि इस तरह से करना है। इसके लिए ना समय सीमा का विचार है और ना ही खर्च की बात है। अतः हमारे विचार से गुरु नानक जी के बताए मार्ग से ईश्वर की उपासना सभी के लिए सरल और युक्ति संगत है। ना कोई खर्चीला साधन है, बस अपने हृदय में परमात्मा को बसाकर सदकर्म पर चलिए, बाकी सब परमात्मा की इच्छा। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपने सुना है गुरु नानक जी देव द्वारा रचित ये पद और आपने जाना भी है कि सच्चा कर्म कितना फलदायी है। तो हमेशा सत्कर्म पर चलो, वीडियो देखते रहो। लाली मैडम है हिंदी के बारे में सब कुछ बताने के लिए। परीक्षा की टेंशन नहीं करना है, बस कर्म करना है। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहना, खुश रहना, बाय बाय। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।